वेलकम टू द सक्सेस साइट। आज है 29 मई और 29 मई से जुड़े सारे करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे जुड़े अनफैक्ट को। तो हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जिसमें 29 मई के करंट अफेयर्स को, वहीं दूसरा पार्ट जिसमें पिछले दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, और तीसरे पार्ट जो कि जीके बूस्टर का पार्ट है, इसमें 5 क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओवरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हुनर हाट मेले का। सितंबर 2020 में हुनर हाट मेले का आयोजन किया जाएगा जिसका थीम है लोकल टू ग्लोबल। तब इससे जुड़े एन फैक्ट को देखें तो इस मेले का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, और वहीं इसमें देश के कोने कोने से जो हस्तकार और शिल्पकार हैं वो भाग लेते हैं और उन्हीं से जुड़े वस्तुओं का प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है इस मेले में। और हमारे अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। तो चलिए इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है सूर्यकुंड मेला। यह मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है और यह मेला अभी हाल ही में हरियाणा में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन नंबर सी को देखें तो सोनपुर मेला जो कि बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किसने खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड जिसका फ्रेश नाम है उसको लॉन्च किया है? तो वह है सलमान खान। सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड जिसका नाम फ्रेश है उसे लॉन्च किया है। तो अब जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, सलमान खान जो कि फ्रेश नाम से अपना पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किए हैं और ईद के मौके पे यह लॉन्च किया गया है। और इसका सबसे पहला प्रोजेक्ट है हैंड सैनिटाइजर। और सलमान खान से जुड़े एन फैक्ट को देखें तो सलमान खान को हाल ही में रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी के दवा का परीक्षण पे रोक लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया के दवा जो कि हाइड्रोक्लोरोक्विन है उसके परीक्षण पे रोक लगा दिया है। तो किसने? तो WHO ने। हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा निर्माता और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर भारत है। निर्माता और निर्यातक देश भारत है। और मलेरिया से जुड़े अन फैक्ट को देखें तो मलेरिया से हमारा लीवर प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन में आया WHO, तो WHO के बारे में अन फैक्ट को देखें तो WHO जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वहीं WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। WHO के 73वें सत्र का आयोजन हाल ही में हुआ था जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 400 मीटर लंबी जंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी ने। आप इमेज में नितिन गडकरी को भी देख सकते हैं। जंबा सुरंग जो कि उत्तराखंड का एक सुरंग है, यह NH 94 पर स्थित है।
और इस सुरंग के माध्यम से 4 धाम की यात्रा को आसान बनाया गया है। इसमें सीमा सड़क संगठन आया है, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चंबा सुरंग जो कि ये है, और नितिन गडकरी ये हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी मदद की घोषणा की है। तो अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। पाकिस्तान, चलिए मैप में देखते हैं पाकिस्तान को। तो यहाँ ये अमेरिका है और ये है पाकिस्तान, भारत के जस्ट बगल में। पाकिस्तान से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो पाकिस्तान की एक क्रिकेटर थी सना खान, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। और क्रिकेटर से याद आया कि क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान का वनडे टीम है उसके कैप्टन अभी हाल ही में बाबर आजम को बनाया गया है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने यूएन में अपनी प्रतिनिधि आशा मुगल को भेजा, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। राहुल देव पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल होने वाले पहले पायलट बने हैं, हिंदू पायलट बने हैं। तो अब यूएसए से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो यूएसए अभी हाल ही में ओपन स्काई टेरिटरी से बाहर होने की घोषणा की है। इसमें 35 देश हैं जो आकाश के माध्यम से एक दूसरे पे निगरानी रख सकते हैं, और वो भी बिना वेपन के। और अमेरिका ने ही हाल ही में चाइना के सभी कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज से अनलिस्टेड कर दिया था। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों और छोटे कारोबारियों को सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक ने कारोबारियों को सुविधा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। मास्टर कार्ड को देखें तो मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को नियुक्त किया गया है। वहीं वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर को देखें तो PV सिद्धू को वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक क्वेश्चन में है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं अनुप्रताप विश्वास। वहीं एयरटेल के बारे में देखें तो एयरटेल की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। और एयरटेल ने हाल ही में वॉइस जेन के साथ समझौता किया था और इसमें क्या था, तो एयरटेल अपने ग्राहकों को बातचीत करने के लिए सुगम और सक्षम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना था। तो आप मैप में भी एयरटेल को देख सकते हैं, जैसा कि मैप में लिखा हुआ है, एयरटेल स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक सर्विस। तो एयरटेल इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो वो होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। क्वेश्चन है कि हाल ही में नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है PK नायर को। PK नायर को नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राजेश अग्रवाल के स्थान पे नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले ये हम्बन टोटा में महा वाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। तो अब चलिए मैप में देखते हैं नाइजर को। तो ये है नाइजर जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी एरिया में स्थित है और नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी है। इसके मुद्रा है फ्रैंक। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है महामदौ।
इसौफो। इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इसौफो। अब इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो तरंगजीत सिंह सिद्धू जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, और वहीं सुरेश के रेड्डी अमेरिका के बगल में ही कनाडा है, कनाडा में भारत के राजदूत हैं। वहीं विजय मोहन क्वात्रा जो कि नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में सेना कमांडो का सम्मेलन आरंभ हुआ है और यह 27 मई से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है, पहला अप्रैल में और दूसरा जून के लास्ट वीक में। अप्रैल में कोरोना वायरस के होने के कारण नहीं हो पाया, तो यह मई में 27 मई से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने AINA नामक वेरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO, जिसका फुल फॉर्म होता है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। DRDO के जो हैदराबाद में स्थित है रिसर्च सेंटर, DRDO के हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित एप्लीकेशन सिस्टम विकसित किया गया है जिसका नाम है AINA। AINA के फुल फॉर्म को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड अटेंडेंस। DRDO की स्थापना की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी को हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है LIC ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 तक इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। अब इसका आंसर है LIC। तो LIC के बारे में कुछ अन्य फैक्ट को देखें तो LIC जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? तो बताना है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन जिसका नाम कैचअप है उसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है फेसबुक ने कैचअप नाम का एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे दोस्तों और परिवारों को कॉलिंग के माध्यम से जोड़ने का उद्देश्य है और इसमें एक साथ 8 लोग जुड़ सकेंगे। तो ये लॉन्च फेसबुक के द्वारा किया गया है। तो फेसबुक से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने हाल ही में जियो में अपना 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका की पहली खगोल वैज्ञानिक के नाम पे किसका नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है हब्बल टेलीस्कोप का। हब्बल टेलीस्कोप
को आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हब्बल टेलीस्कोप और ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रखा गया है और उस खगोल वैज्ञानिक का नाम था नैन्सी ग्रेस रोमन और यह नासा से 1959 में जुड़ी थी और इसको लॉन्च किया जाएगा कब, तो 2025 में। तो ये हब्बल टेलीस्कोप को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब आंसर है यह नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो नासा से जुड़े अन फैक्ट को देखें तो नासा जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसी समय डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सेक्शन को, जो कि रिवीजन का सेक्शन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरा है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए 211 गायकों ने मिलकर कौन सा गाना गाया, तो वह गाना है जयतु जयतु भारतम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक में गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है, तो वह है केनरा बैंक। केनरा बैंक में गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया, तो वह है सीमा वर्मा। सीमा वर्मा जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं, उन्हें कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य के विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू किया गया है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में अब पेपरलेस कार्य होंगे और वह डिजिटल के माध्यम से होंगे। तो हम लोग जैसा कि एक विशेष टॉपिक का रिवीजन करते हैं, तो आज हमारे टॉपिक में है गुजरात। गुजरात से जुड़े अन फैक्ट को हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे, जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोलर रूफ इंस्टॉल करने में गुजरात देश में प्रथम रहा और वहीं सेकंड पे महाराष्ट्र रहा। दूसरा है कि सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान गुजरात के द्वारा शुरू किया गया और इस अभियान में बरसात के पहले नदी, नहर और बांध को साफ किया जाता है। वहीं आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, जो कि जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी को 1 लाख तक रुपये का लोन दिया जाएगा और इसे बहुत कम किस्त में दिया जाएगा। तो हमारा